हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग तक। इसके बाद जो है क्लास 7 की जो है 2 चैप्टर और जो है लेफ्ट रह जाते हैं, 2 चैप्टर रह जाते हैं। तो आप लोगों का ये 2 चैप्टर भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूँगी। फिर 6th और 7th क्लास की जो हिस्ट्री है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 6th और 7th की दोनों जो है कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 6 to 8 की जो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करना है और यहाँ से आप लोगों को एक आसानी से जो है कंटेंट मिल जाएगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो मैं जो है एसएसटी पे काम कर रही हूँ, तो आप लोगों को जो है यहाँ से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप लोगों को ज़रूरत है कि जो मैं समझा रही हूँ उस तरीके से थोड़ा सा करें। और सबसे बड़ी बात मैं बोलती हूँ कि अपना जो है सेल्फ रिटर्न जो है, हैंड रिटन जो है, खुद के नोट्स जो आपको ज़रूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि वही जो है आपको एग्ज़ाम के एंड में जो है जिस दिन एग्ज़ाम होता है वो रिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। देखिए, कुछ चैप्टर जो है मैं बुक से करवाती हूँ और कुछ चैप्टर जो है पीडीएफ के थ्रू मैंने करवाया हुआ है। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि कंटेंट रेडी करके आपको देने की ज़रूरत है, हाईलाइटेड पॉइंट्स देने की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर मैं खुद जो है आप लोगों को पीडीएफ बना के देती हूँ। जो चैप्टर थोड़े ईजी हैं उसको मैं बुक से करवा देती हूँ। तो बुक से करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को खुद बताऊँगी कहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो समझा रही हूँ उसको समझिएगा, ताकि आप लोग जो है इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन जो है आपके वो गलत ना हो। और इस चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, ईश्वर से अनुराग चैप्टर में अभी यहाँ से कुछ आता नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि परमेश्वर का विचार कैसे लोगों के मन में उठा। देखिए, जब ये तो तय है कि सभी लोग जो है पहले से, चाहे कोई भी जाति हो, जनजाति हो, सभी लोग जो है किसी न किसी देवी देवता को मानते हैं। तो जब बड़े बड़े राज्यों का जब उदय होने से पहले भी जो है ना, अलग अलग समूहों के लोग जो है अपनी अपनी देवी देवताओं की जो है क्या करते थे, पूजा आराधना करते थे। उसके बाद जब लोग एक दूसरे के नज़दीक आते गए, नगरों का जब विकास हुआ व्यापार के थ्रू या साम्राज्य के माध्यम से एक दूसरे के साथ आते गए, तब जो है नए नए विचार विकसित होने लगे। फिर उसी के साथ ही व्यापक रूप से ये स्वीकार किए जाने लगा कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सभी अच्छे बुरे कर्म करते हुए जन्म मरण की पुनर्जीवन के अनंत चक्र से गुजरते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, जीव जंतु जितने भी हैं, ये विचार और भी आगे गहरे होते हुए जो है आगे लोगों के मनों में बैठ गया। ठीक है, सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते। ये भी लोगों के मन में बैठ गया कि सभी व्यक्ति जो है जन्म के समय एक बराबर नहीं होते। ये मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार, कहने का मतलब है समाज में कुछ विशेषाधिकार है जिसके अंतर्गत जो है उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण जो है उन्हें मिलता है। ठीक है, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का जो है ये विषय बन गया। लेकिन यही जो विचार है, लोगों को ये विचार जो है कहीं ना कहीं बेचैन करने लगा। इसीलिए लोग जो है अलग अलग धर्मों की ओर जो है मुड़ गए। अभी देखिए, जो मैं समझा रही हूँ ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस आप इसको थोड़ा सा समझिए तभी आप चैप्टर तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं बताऊँगी, डोंट वरी। तो बस जुड़े रहिए, आगे तक देखते रहिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो लोग जो है, ये लोगों को जब मन के अंदर जो है ना ये विचार जो है बेचैन करने लगा कि किसी सामाजिक विशेषाधिकार के कारण जो है उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण उन्हें मिलता है, तो ये तो गलत है, कहीं ना कहीं ये तो सही नहीं है। तो लोग जो है अलग अलग धर्मों की ओर जो है उन्मुख होने लगे। तो बुद्ध और जैन उनमें से एक धर्म था। ठीक है, तो इन्होंने क्या उपदेश दिया बुद्ध और जैन ने, कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक जो अंतर है उसे दूर किया जा सकता है, या जो पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग जो है परमेश्वर संबंधी विचार से आकर्षित, आज भी आप लोग देखते होंगे कि कुछ भी लोगों को पसंद नहीं आता तो वो धर्म गुरुओं की जो है विचारों को सुनते हैं। तो उसी तरीके से ये बात कही गई है। तो परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। श्री मद भगवत गीता में यह व्यक्त विचार जो है सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में और भी लोकप्रिय हो गया। उससे पहले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा, वैसे यहाँ से भी कुछ नहीं आता। भक्ति की जो शुरुआत है, इन्हीं दिनों में जो है देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। ठीक है, बाद में जो हिंदू धर्म है,
ठीक है। हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई पूजा पाठ करना। तो शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताएं इसमें शामिल हैं। इन देवी देवताओं की लोग जो है भक्ति परंपरा के माध्यम से पूजा की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को क्या कहा जाता है? भक्ति। भक्ति पूछा जाए ना, तो किसी के भी प्रति श्रद्धा को क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई किसी का भी जो है भक्ति करने लगता है ना, जैसे अभी कोई अपने पर मत लेकर जाना, जैसे अभी पॉलिटिक्स में चल रहा है, जैसे कि मोदी को देखकर वोट देते हैं, तो वो एक तरह से भक्ति कर रहे हैं। आप क्या सही है क्या गलत, उस पर जो है आपका विचार होना चाहिए। ठीक है, किसी की भक्ति नहीं करना है। तो भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का, नीची जाति का हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की जो है चर्चा पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में दी गई है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं बनते, बस ये बताया गया है कि किस तरह से लोग जो है देवी देवताओं की पूजा आराधना करने लगे और उनकी जो है भक्ति करने लगे। अब हम आगे बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है उठता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार जो है नैनार और अलवार, और इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा नैनार और अलवार। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है उनके विचार जो है लोगों को भा नहीं रहते। लोग जो है इनके दिमागों में जो है कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो है क्या है एक तरह से दुविधा थी। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच जो है कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब कुछ नए धार्मिक आंदोलन हुए। इन आंदोलनों का जो नेतृत्व है, ठीक है, इनका जो नेतृत्व किया वो नैनार और अलवार ने किया। कई बार पूछा जाता है कि नैनार किसके संत थे, तो याद रखिएगा नैनार जो है शिव को मानते थे, शैव संत। अलवार जो है विष्णु को मानते थे, वैष्णव संत कहा जाता था इन्हें। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, अलवार वैष्णव और विष्णु को मानने वाले वैष्णव संत, नैनार जो है शिव को मानने वाले शैव संत। ठीक है, ये संत सभी जातियों के थे इसके अंदर, जिनमें पुलैया, पनार जैसी अस्पृश्य मतलब कि जो नीच जातियाँ थी वो समझी जाने वाली जातियाँ के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के ये जो जाति है ना, जो अलवार और नैनार, ये बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति इनका जो प्रेम था बहुत ज़्यादा। अब यहाँ शिव के प्रति प्रेम किसका है? नैनार का, और विष्णु के प्रति अलवार का। ठीक है, इन दोनों ही जिनका भी इन्होंने नेतृत्व किया, इसमें जो है सभी जातियों के लोग जो है शामिल थे। ठीक है, अब यहाँ पर तो समझ में आया कि इन्होंने जो है शिव और विष्णु के प्रति जो है सच्चा प्रेम है, यही जो है लोगों को क्या कर सकता है? मुक्ति का मार्ग दे सकता है, मुक्ति का मार्ग जो है बताता है। अलवार और नैनार ने कहा। ठीक है, उन्होंने जो है संगम साहित्य, तमिल साहित्य का जो प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन यानी कि प्रारंभिक शताब्दियों में रचित एक संगम साहित्य है, इसमें भी जो है उसके जो है इसके बारे में मिलता है। ठीक है, तो अलवार और नैनार जो है, ये जो नैनार और अलवार थे, ये जो है घुमक्कड़ साधु संत थे। देखिए, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैनार और अलवार जो है ये घुमक्कड़ साधु संत थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गांव में जाते रहते थे। स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर संगीतबद्ध करके जो है वो क्या करते थे? दिया करते थे। ठीक है, अलवार और नैनार। तो अलवार और नैनार से आने वाले क्वेश्चन जो हैं, आप लोगों को याद है कि अलवार और नैनार कौन से संत को मानते थे? इन्होंने जो है मुक्ति का मार्ग किस ओर जाने का बताया कि विष्णु और शिव की भक्ति करके जो है मुक्ति का मार्ग जो है पा सकते हैं। ये घुमक्कड़ साधु संत थे, गांव-गांव में घूमते थे और उनके प्रति जो है रचनाएं करते थे। अब हम बात करते हैं कि नैनार और अलवार में थे कौन। ठीक है, देखिए जो नैनार जो टोटल थे ये 63 थे, ये भी पूछा जाता है। अलवार जो है इसकी संख्या 12 थी। स्टेटमेंट में देकर इनके दोनों के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, ये लोग जो है सभी जातियों के लोग जो है इसमें शामिल थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध थे इसमें अपार, समंदर, संदुरार और माणिक्य सागर, इनको याद रखिएगा। उनके गीतों के 2 संकलन तेवरम और तिरुवाचिकम, किसके? नैनार के। अलवार में कौन कौन थे? ये 12 थे, भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से ये भी आए थे। इसमें पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर, डिप्पोडी अलवार, नम्मल अलवार, ये याद रखिएगा। उनके गीत जो है दिव्य प्रबंधम में संकलित है। कौन से? दिव्य प्रबंधम में संकलित है, और ये तेवरम और तिरुवाचिकम में। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए अलवार और नैनार से रिलेटेड फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं
10वीं से, अभी हमने 7वीं से 9वीं शताब्दी की बात की, 10वीं से 12वीं सदी के बीच में जो है चोल और पांड्यन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर जो है विशाल मंदिर बनवाए। किसने? 10वीं से 12वीं शताब्दी में चोल और पांड्यन राजाओं ने, जहाँ की संत कवियों ने जो है यात्रा की। ठीक है, भक्ति परंपरा मंदिर पूजा के बीच जो है गहरे संबंध स्थापित हुए, क्योंकि लोग जो है जाते थे पूजा करने मंदिरों में, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी भक्ति परंपरा जो है और जो है उससे गहरे संबंध स्थापित हुए। इसके अलावा अलवार और नैनार संतों की भी धार्मिक जीवनियाँ जो है रची गई हैं। ठीक है, मणिक्वा सागर की एक रचना है, इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, वैसे अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दर्शन और भक्ति की। देखिए, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली जो है दार्शनिकों में से, इससे भी क्वेश्चन आता है, शंकर का नाम जो है, शंकर का जो जन्म है ये 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये दार्शनिक थे, दार्शनिक और भक्ति दोनों के बारे में बताया गया इसमें। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का नाम एक है, जिनका जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये जो है ना अद्वैतवाद के समर्थक थे। याद रखिएगा, शंकर जो है केरल में जो है शंकर, उनकी बात की जा रही है, जिनकी 8वीं शताब्दी में जन्म हुआ था, और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जो है जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है, जीव और परमात्मा दोनों ही परम सत्य, दोनों एक ही है। इन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। किसने? शंकर ने। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इन्होंने बताया कि जीवात्मा और परमात्मा यही दो जो है परम सत्य हैं। इनकी शिक्षा थी, पूछ दिया जाता है कि शंकर की शिक्षा क्या थी, तो ये एकमात्र या परम सत्य यही है कि वह निर्गुण और निराकार है। मतलब ब्रह्मा के बारे में बताया कि जो एकमात्र सत्य है ये निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर से जो संसार को क्या बताया? मिथ्या और माया माना है। शंकर ने बताया कि जो चारों ओर से जो घिरा संसार है ये मिथ्या और माया है। ठीक है, संसार का परित्याग करना, संन्यास लेने और ब्रह्मा का सही प्रकृति को समझना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इन्होंने क्या उपदेश दिया कि अगर आपको ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको अपने घर संसार का परित्याग करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शंकर के बारे में याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? रामानुज के बारे में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में जो है रामानुज जो है ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये विष्णु भक्त थे। ठीक है, अभी हमने ये क्या थे? ये विष्णु भक्त थे। और ब्रह्मा को कौन मानते थे? जो शंकर थे वो ब्रह्मा। ठीक है, जो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है। तो रामानुज जो है तमिलनाडु में पैदा हुए थे, विष्णु भक्त थे। ये अलवार संतों में बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि अलवार जो थे वो विष्णु को मानते थे। ठीक है, उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति का उपाय जो है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव। ठीक है, तो रामानुज जो है ये कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? विशिष्ट दैत्यवाद। इन्होंने, अभी देखिए दोनों का अलग अलग है। शंकर जो है अदैत्यवाद, और जो कहीं ना कहीं जो ये आपका रामानुज है ये विशिष्ट दैत्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, इनके अनुसार जो आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता, उन्होंने बोला ना, उन्होंने तो जीवात्मा और आत्मा को एक ही बता दिया, लेकिन आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी एक अलग सत्ता बनाए रखती है, ऐसा रामानुज कहते हैं। इनके सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। जो रामानुज की जो विचार थे ना, ये उत्तरी भारत में जो है बहुत ज़्यादा विकसित हुए। तो रामानुज जो थे ये विष्णु भक्त थे, और ये अलवार संतों में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर थे, क्योंकि अलवार जो है विष्णु को मानते थे। विशिष्ट दैत्यवाद के ये के जो है प्रतिपादक थे। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता होती है। लेकिन इसी के जो है आप लोगों ने देखा कि शंकर जो है अदैत्यवाद के समर्थक थे, लेकिन इन्होंने बताया कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। और इनकी शिक्षा थी ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, और अगर वह निर्गुण और निराकार है, अगर संसार को इन्होंने जो बताया कि जो चारों ओर से घिरा संसार है वो मिथ्या और माया है। ठीक है, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो विष्णु क्या बोलते हैं ब्रह्मा है, उनकी जो है आपको आराधना करनी है। अब हम बात करते हैं बसवन्ना का वीरशैववाद। अब इससे भी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, वीरशैववाद, बसवन्ना का वीरशैववाद, यह आंदोलन जो है ये भी 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल में जो है शंकर,
तमिलनाडु में जो है रामानुज, और यहाँ पे जो है कर्नाटक में बसवन्ना की बात की जा रही है। ठीक है, तो वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में थे, जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे। ये इन्होंने तर्क प्रस्तुत किए हैं, और इसके अलावा इन्होंने कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया है वीरशैववाद ने। ठीक है, बसवन्ना का वीरशैववाद, इन्होंने जो है कर्मकांड जो मूर्ति पूजा होती है इसका जो इन्होंने क्या किया है, इसका इन्होंने जो है विरोध किया है। अब यहाँ पे जो है वीरशैववाद के जो वचन है ये देख लीजिए। कई बार पूछ देता है, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या करूँगा। मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर मेरी तीर्थ मंदिर है, जिसकी सिर उसकी उत्तरी जो है छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ों में कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। तो ये किसके वचन है, तो वीरशैवों की वचन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे पहले दक्कन की बात करते हैं। दक्कन में जो भक्ति आंदोलन आया 13वीं शताब्दी में। ठीक है, महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनमें सरल मराठी भाषा में जो है गीत लिखे, आज भी जन मन को जो है ये प्रेरित करते हैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण कौन से हैं, नाम पूछ लिया जाता है आपसे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ, ये कौन से हैं, महाराष्ट्र के ये जो है मराठी कवि हैं। तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियाँ, चोखा मिट्ठल का परिवार जो कि अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जातिगत हैं। ठीक है, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा जो है कहाँ से, पंढरपुर में, ये गांव है पंढरपुर, विट्ठल विष्णु का एक रूप और जन्म मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर जो है केंद्रित था। ठीक है, जो विट्ठल है। अब ये इन संत कवियों ने जो है कर्मकांडों, पवित्रता के जो ढोंग हैं, जन पर आधारित जो सामाजिक परंपरा, इन सब का जो है इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इन सभी ने जो है इन सब का जो है जो कर्मकांड होते थे, पूजा पाठ या पवित्रता के नाम पे ढोंग होते थे, जन के आधार पे जो सामाजिक अंतर दिखाया गया था, ये सब चीज़ों का जो इन्होंने क्या किया, विरोध किया, अर्थात इनको ठुकरा दिया। ठीक है, उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दक्कन में जो भक्ति आंदोलन है ये उनके विचार हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह जो है ये इन्होंने क्या सोचा, जैसे बाकी व्यक्ति उन्हीं की तरह जो है रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, बिना मतलब आराम से ज़रूरतमंद जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा करते हुए जीवन बिताना अधिक पसंद करते थे। ये नहीं कि कर्मकांडों को घर त्याग देना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी एक की भक्ति करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को जो है ये नहीं मानते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक मिनट। देखिए, महाराष्ट्र में जो है ज्ञानेश्वर थे, ये देखिए महाराष्ट्र में जो है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत थे। ये कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। ठीक है, तो वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक में पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। भगवान विट्ठल की आराधना ने बाराकरी संप्रदाय को जन्म दिया। कौन से, वारकरी, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में जो है उदय हुआ, लोगों में जो है काफ़ी ये लोकप्रिय हुआ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो आगे गुजराती संत, अच्छा ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रही। ये लाइन देकर जो आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, किसने, नरसिंह मेहता ने। ठीक है, आगे हम नामपंथी, सिद्ध और योगी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, बस बने रहिए, चैप्टर थोड़ा सा और है, बस आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, नामपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में, तो ये भी जो है रूढ़िवादी धर्म के जो कर्मकांड थे और बहुत चीज़ें जो है समाज में जो चली जा रही थी उनकी जो है आलोचना इन्होंने की। नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है इनमें से। इन्होंने संसार का जो है परित्याग करने का समर्थन किया। जो नामपंथी योगी थे इन्होंने जो है संसार का क्या कहा, परित्याग करने का समर्थन किया है। इनके विचार से जो है निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति को ही मोक्ष मार्ग कहा है। तो ये चिंतन मनन तभी कर सकते हैं जब हम जो है संसार का परित्याग करें, एक जगह जो है बैठकर जो है चिंतन मनन कर सकें। ठीक है, इसके लिए जो है इन्होंने क्या बताया, योगासन बताया, प्राणायाम बताया, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने कहा, जो सिद्ध और योगी थे इन्होंने बोला कि योगासन, प्राणायाम जो है, चिंतन मनन करके अपना जो शरीर है उसको जो है कठोर प्रशिक्षण देने की जो है आवश्यकता है। ठीक है, इस्लाम और सूफी संत की बात कर लेते हैं। तो
देखिए, जो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। क्या थी? बहुत अधिक समानता। जो संत थे और सूफी, इन दोनों में बहुत ही अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का जो है आदान प्रदान किया, सूफी और संतों ने। ठीक है। सूफी मुसलमान जो है रहस्यवादी इनको कहा जाता था। ये धर्म के बाहरी आडंबरों को जो है अस्वीकार करते थे। जो बाहरी आडंबर थे उनको नहीं मानते थे। जो पूजा कर्मकांड थे इनको अस्वीकार करते थे। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ठीक है। जो कर्मकांड होते थे उनको नहीं मानते थे। इस्लाम जो है उसने जो, अभी तो हमने बताया सूफियों के बारे में, इस्लाम जो है इसने एकश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। मतलब अल्लाह एक है और इसके अलावा किसी को भी ये नहीं मानते हैं। ठीक है। इस्लाम में 8वीं और 9वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वानों ने जो है पवित्र कानून, जो शरिया है इनका, इसमें इस्लामिक धर्मशास्त्र में विभिन्न पहलुओं को जो है विकसित किया। मतलब कि अपने धर्म के बारे में जो है बताया है। ठीक है। सूफी लोगों ने जो है मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा जो निर्धारित जो कर्मकांड थे, आचार संहिता थी, बहुत ही उनको अस्वीकार कर दिया। सूफी लोगों ने उसको नहीं मानते थे। इन्होंने ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जो है जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार जो है प्रेमी अपनी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम से जुड़ा रहता है। ठीक है। उनके हिसाब से जो है ईश्वर से जुड़ने का मतलब वही था, ना कि ये जो कर्मकांड होते हैं इनको ये मानते थे। ठीक है। नामपंथी सिद्ध और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति एक अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को जो है सिखाया पढ़ाया जा सकता है, मतलब कठोर बनाया जा सकता है। इसको जो है मतलब बताया जा सकता है। किसी भी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्ष, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए जो है प्रशिक्षण को विस्तृत रीतियों का जो है विकास किया। जिक्र क्या होता है? नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्ष, नृत्य। ठीक है। ये सब जो है आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए। हाँ, अब हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी में क्या हुआ था। एक मिनट। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन जो है मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। ठीक है। मध्य एशिया से जो है हिंदुस्तान आए सूफी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही इसकी प्रक्रिया जो है उस समय से ही जो है ये मजबूत हो गई थी। और उस समय जो है आप लोगों ने देखा कि जो औलिया की एक लंबी परंपरा थी, औलियाओं की जो है एक लंबी परंपरा थी, जिसमें अजमेर के ख्वाजामुद्दीन चिश्ती थे, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, पंजाब में बाबा फरीद थे, दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे, गुलमर्ग के बंदानवाज गिसुरास थे। ठीक है। ये एक एक नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सूफी संत जो थे अपने खानखाहों में विशेष बैठकों का जो है आयोजन करते थे। अब ये खानखाह क्या होता था? सूफी संत जहाँ पे जो है संत अक्सर रहते थे उसी को जो है क्या कहा गया? खानखाह। ठीक है। तो जहाँ सभी प्रकार के जो है भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, तो खानखाहों में आते थे, वहाँ पे जो है बात विचार करते थे। तो सूफी औलियाओं के पास जो है, जो सूफी औलियाएँ थी उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती थी, ऐसा बोलते थे, जिनसे आम लोगों की जो बीमारियाँ तकलीफ़ें, इनसे छुटकारा मिल जाता था। सूफी संत की जो दरगाह थी उसको जो है तीर्थ स्थल बन जाता था, क्योंकि लोगों को जो है वहाँ पे जो है अपनी जो उनके दुख दर्द होते थे, जो समस्याएँ होती थी, वो जो है दूर होती थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो उन लोगों का तीर्थ स्थल बन जाता था। अब आगे हम बात करते हैं उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हुए। ठीक है। उत्तर भारत के धार्मिक बदलाव की बात करें तो यह वो युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी और हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। ठीक है। अब इसके बाद जो है उत्तर भारत की बात करें तो कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को जो है अस्वीकार कर दिया। कबीर और बाबा गुरु नानक दोनों ने, इन्होंने जो है जो भी आडंबर थे, रूढ़िवादी जो चीज़ें उनको लगती उनको जो है अस्वीकार कर दिया। उसमें अगर हम तुलसीदास और सूरदास की बात करें तो इनके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को अस्वीकार कर दिया, उन्हें सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने जो है ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने ईश्वर को किसके रूप में माना? राम के रूप में। अवधि पूर्वी उत्तर भारत प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा है, तुलसीदास की रचना रामचरित जो है उन्होंने की। ठीक है। सूरदास की जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव था उसके बारे में उन्होंने लिखा, और अनन्य भक्त थे उनके।
उनकी जो रचनाएं थी सूरदास की सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है देखिए, एक हमने शंकर के बारे में पढ़ा जो केरल में जन्म लिए थे, ठीक है, अद्वैतवाद के समर्थक थे। एक असम ने शंकर देव, ठीक है, जो असम के शंकर देव थे, जो समकालीन थे, जो इन्हीं के समकालीन थे, ठीक है, जो तुलसीदास और सूरदास हैं इन्हीं के समकालीन थे। ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया इन्होंने, ठीक है। सबने अलग अलग, जैसे कहीं ना कहीं जो तुलसीदास थे राम को माना, और वहीं पर जो है सूरदास ने जो है कृष्ण भगवान को माना। जो शंकर देव हैं इन्होंने जो है विष्णु को माना, ठीक है। असमिया भाषा में जो है कविताएं और नाटक लिखे। तो शंकर देव जो है ये असम के थे और ये विष्णु भक्ति पर बल दिया और इन्होंने असमिया भाषा में बहुत सारी कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नाम घर में स्थापित करने वाली पद्धति चलाई, ठीक है। तो इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी इसमें शामिल हो गए। अब इस थोड़ा सा शंकर के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो शंकर देव की भक्ति का सार जो है, एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। एक शरण नाम धर्म का मतलब क्या है? एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण, यह पूछा जा सकता है, के नाम से जाना गया। शंकर देव की जो शिक्षाएं थी भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। जो भी शंकर देव ने शिक्षाएं दी हैं, क्योंकि ये विष्णु के भक्त थे और इन्होंने जो भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित इनकी शिक्षाएं हैं। ज्ञान के प्रसार के लिए इन्होंने मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना जो है कीर्तन घोष में शामिल है। किसकी? शंकर देव की जो रचना है वो उनकी रचना में जो है कीर्तन घोष में जो है शामिल है। ये याद रखिए, कीर्तन घोष शामिल है। जो उनकी रचनाएं हैं ना उसमें कीर्तन घोष जो है शामिल है, ठीक है। आगे बाकी लोगों के बारे में बताया गया कि इन्होंने भी जिस तरह से भक्ति भाव से जो है किस तरह से भक्ति की, ठीक है। अब एक बात हम आगे बात करते हैं कबीर की। देखिए, एक मिनट। कबीर के बारे में अगर हम बात करें तो ये 15वीं-16वीं सदी में इनका जन्म हुआ, मतलब ये 15वीं-16वीं सदी में हुए थे और ये जो है ये भी अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में हुआ था। ये जो है मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में जो है पैदा हुए थे, ठीक है। इनके भजन जो हैं, अब इनके जो भजन हैं, ठीक है, ये भी घुमंतू भजन गायक थे। इनके जो भजन हैं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवड़ी और बीजक में जो है संग्रहित किए गए हैं। तो ये पूछा जाता है कबीरदास के भजन किस में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे जो है कबीरदास के जो उपदेश थे, कबीर के जो उपदेश थे, उन्होंने प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ब्रह्मा आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का जो उन्होंने मजाक उड़ाया गया है, ठीक है। ब्राह्मणवादी जो हिंदू धर्म है इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का जो है इनके मजाक उड़ाया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो कबीर थे, कबीर के जो भी उपदेश थे ये धार्मिक परंपराओं के जो अस्वीकृति पर आधारित थे, ठीक है। तो इनके जो उपदेशों में जो है ब्राह्मणवादी जो हिंदू धर्म है और इस्लाम दोनों की जो है बाह्य आडंबर पूजा है उनका जो है उनके रूपों का जो है मजाक बनाया गया है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? बाबा गुरु नानक देव, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कबीर की अपेक्षा ही बाबा गुरु नानक जो है इनके बारे में भी जो है ये जो इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान के में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर जो है डेरा डाला था। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। करतारपुर रावी नदी के तट पर जो है इनका डेरा था, केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं इन्होंने की थी, ठीक है। और इन्होंने जो है अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति भी अपनाई थी। और उसके बाद जो है अपने अपने पहले धर्म या जाति लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। और इसी जो सांझी रसोई को जो है इन्होंने लंगर का नाम दिया, जो कि आजकल गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो जहाँ पे जो है ये बनाया जाता था बाबा गुरु नानक के जो उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह थी जो नियुक्त किया गया था उसे जो है क्या कहा गया? धर्मशाला, ठीक है। आज जो है गुरुद्वारा कहा जाता है। और यहाँ पे जो है सभी लोगों को जो खाना खिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका लंगर। 1539 में उनकी जब मृत्यु हो गई तो उससे पहले बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायी को अपना जो है उत्तराधिकारी चुना था। इनका नाम जो है लहड़ा था, ठीक है। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जो है जाने जाते हैं,
किसके नाम से? गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। और गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह है, मतलब कि जो लहड़ा थे, उन्हीं को गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो है गुरु नानक की जो रचनाएं थी उसका संग्रह जो है, और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। गुरु अंगद की 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी लिपियाँ, अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अर्जन की। तो इन सभी का संग्रह जो है गुरु अर्जन ने 1604 में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, सूफी संतों और गुरुओं की जो वीणा है वो जोड़ी गई। 1706 में जो है बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसे प्रमाणित किया था। ठीक है, आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सभी की जो है कृतियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब में जो है सभी की मिलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि 17वीं सदी के जो प्रारंभ में गुरुद्वारा था, हरमिंदर साहब, जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है ना, वो हरमिंदर साहब के जो हरमिंदर साहब है उनके ही आसपास के रामदासपुर शहर में विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह जो स्वायत्तता थी। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत जो है राज्य मानते थे। ठीक है, जहांगीर के समय में जो है बताया गया कि जहांगीर ने जो है इस समुदाय को एक संभावित खतरा माना था। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है 1699 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, कब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कब की थी? तो 1699 में। 1606 में जो है गुरु अर्जन को जो है मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1606 में जो है मृत्यु दंड दे दिया गया था गुरु अर्जन को। किसने? जहांगीर ने जो है इस समुदाय को खतरा माना था और उन्होंने ही जो है ये आदेश दिया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि आगे आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया है। और देखिए, एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया गया। तो एक मिनट, जो गुरु नानक थे ना, बाबा गुरु नानक के विचार जो है सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और इन्होंने इसमें क्या बताया गया कि एक ईश्वर की उपासना पर जो है जोर दिया गया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति ही प्राप्ति के लिए कोई भी मायने नहीं रखता। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि एक सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित है। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये चीज़ बताई कि ये लोगों से आग्रह किया कि जाति, धर्म, जितने भी लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए जो है मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है। ठीक है, बल्कि ये सक्रिय जीवन जीने के साथ साथ सामाजिक जो प्रतिबद्धता है उसमें निरंतर जो है कोशिशें हैं, ये सब निहित है। ये सब चीज़ें जो है शामिल है। उनके उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम, दान, स्नान। याद रखिएगा, नाम, दान, स्नान का प्रयोग किया था। नाम का तात्पर्य है उपासना, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना, स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। तो आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में जो है याद किया जाता है। तो ये था गुरु गोविंद साहब के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं आप लोगों को आएगा, जितने हाईलाइटेड पॉइंट्स है केवल आपको वो पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।